देखिए, यहाँ जो आप लोग बैठे हुए हैं 2025 में इसमें से सैकड़ों लोग जाकर यही बिहार के सदन में बैठेंगे। ये हमारी गारंटी नहीं है। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। खैर, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए, और इस दोनों के बीच में ही जो है फील्डिंग होती है, बॉलिंग और बैटिंग होती रहती है यहाँ के राजनीति के हिसाब से। लेकिन अब इसमें तीसरी पार्टी एंट्री करने जा रही है और वो हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को लेकर के किसी भी दल से आप पूछिए, किसी भी गठबंधन से पूछिए, वो सब उनको जो है दलाल कहेंगे कि वो इसका दलाल है तो वो उसका दलाल, इस तरह की बातें होती हैं। इन तमाम चीज़ों से तर पिछले कुछ दिनों में प्रशांत किशोर ने कुछ बेहद ही सर्जिकल किस्म की पॉलिटिक्स बिहार में की है और कुछ वैसे बड़े नेताओं को अपने साथ जोड़ लिया है या जोड़ने वाले हैं जो आने वाले वक्त में, चाहे वो नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए हो या फिर तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन, इन दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है। बिहार में कई सीटों पर प्रशांत किशोर ने जब एमएलसी के चुनाव हुए तो वहाँ पर अपनी ताकत का एहसास भी कराया। कई जगहों पर कहा जाता है कि जो एनडीए की हार हुई या फिर आरजेडी नहीं जीत पाई, इसमें भी प्रशांत किशोर का हाथ था और वहाँ पर एक विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर को देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर की यात्रा साल 2022 में कोरोना काल की समाप्ति के बाद 2 अक्टूबर से शुरू हुई। बिहार के कई ज़िलों में जा चुके हैं, बचे खुचे जो ज़िले हैं वहाँ पर उनकी यात्रा जो है इस साल के 2 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगी और 2 अक्टूबर को पटना में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे प्रशांत किशोर और उसी कार्यक्रम में अपनी जनसुराज जो यात्रा है उनकी, उस यात्रा के बाद की नई पार्टी बना सकते हैं और साल 2025 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे उसके पहले बिहार में चुनावी ताल ठोक सकते हैं। उनका फोकस उन सभी वोटर्स पर है जो कि महागठबंधन या फिर एनडीए से नाराज चल रहे हैं, जैसे कि मुसलमान नाराज हैं आरजेडी से, तो दूसरी तरफ वैश्य या फिर जो अग्री जाति यानी भूमिहार राजपूत जैसे जो वोटर हैं वो एनडीए से नाराज है और इसकी नाराजगी को भुनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार में प्रशांत किशोर एक बड़ी पार्टी के तौर पर अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन आज की चर्चा में विषय ये है कि प्रशांत किशोर ने कई बड़े दिग्गजों को अपने साथ जोड़ लिया है और कई और लिस्ट में देवांशु हमारे साथ में हैं जो कि लगातार इस पूरी किशोर इतनी तेजी से बड़े नेताओं की भर्ती कर क्यों रहे हैं? देखिए, बड़े नेताओं की भर्ती तो कर ही रहे हैं और ये विजुअल्स देखिए, ज्ञान भवन की तस्वीरें, नीचे वाला पूरा सीट भरा हुआ, ऊपर वाला जो सीट है ज्ञान भवन का वो भी भरा हुआ। अमूमन जो है वो लंबी तैयारी करनी पड़ती है तब ज्ञान भवन इस तरीके से जो है वो भरता है और प्रशांत किशोर चुपके से भर देते हैं। और उसको थोड़ा सा इसको ऐड ऑन करते देवांशु कि जब से ज्ञान भवन बना है उसके बाद से उसमें 3 कार्यक्रम हुए हैं जिसमें भीड़ खचाखच रही है। एक अमित शाह का कार्यक्रम था, एक कार्यक्रम था बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का और एक कार्यक्रम लालू यादव ने वहाँ पे किया है जिसमें ये भीड़ हुई है। इस तरीके की भीड़ हुई है। उसके अलावा अगर पॉलिटिकल प्रोग्राम्स की बात करें तो करीब 6,500 की कैपेसिटी वाला ये हॉल जो है वो भर नहीं पाता किसी दल से और प्रशांत किशोर चुपके चुपके भर देते हैं। देखिए, एक एक करके जो है वो कई लोग जो हैं वो प्रशांत किशोर से जुड़ते हुए जा रहे हैं। देखिए, बक्सर से चुनाव लड़ा था निर्दलीय आनंद मिश्रा, वो ज्वाइन कर चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जानवी, डेंटल डॉक्टर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। यानी कि जो जेडीयू की राज्यसभा के सांसद हैं रामनाथ ठाकुर, उनकी भतीजी ने ज्वाइन किया है। ये बड़ा डेवलपमेंट है। और साथ ही जो है मुनाजिर हसन जो कि बेगूसराय से सांसद रह चुके हैं, बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने जो है वो ज्वाइन किया है प्रशांत किशोर। आरजेडी के पूर्व एमएलसी रहे हैं राम बली चंद्रवंशी ने भी जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी का दामन जो है वो थामा। तो धीरे धीरे करके जो है वो प्रशांत किशोर का कुनबा जो है वो नेताओं से बढ़ रहा है। हालांकि कुछ नेता ऐसे भी हैं, दमदार नेता हैं जो कि शुरुआत दौर में उनके साथ थे, अब नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो भी एक बात है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से बीते 15-20 दिनों में प्रशांत किशोर में पूरे बिहार भर में माहौल बनाया है, कहीं कहीं ये लगने लगा है कि साल 2025 का विधानसभा का चुनाव में रोहित नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान तक को जो है वो डरा रखा है। कहा जा रहा है रोहित कि आगे जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी में जनसुराज में कई लोग जो हैं वो नेता और भी ज्वाइन करने वाले हैं। कई ने कौन कौन होंगे वो सब बताएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर का ये 2-3 दिन पहले वाला बयान आप सुन लीजिए, किस तरीके से पटना के ज्ञान भवन में
हुंकार भर रहे हैं और ये कह रहे हैं रोहित कि 2025 में जन स्वराज की सरकार बनेगी और अगला विधानसभा जो है, जो विधानसभा जो होगा बिहार विधानसभा का, वो जन स्वराजियों से भर जाएगा। उनका बयान सुनिए, थोड़ा सा सुनवा रहे हैं। देखिए, यहाँ जो आप लोग बैठे हुए हैं 2025 में, इसमें से सैकड़ों लोग जाकर यही बिहार के सदन में बैठेंगे कि हमारी गारंटी नहीं है। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, हुल्लड़बाजी मत कीजिए। सदन में जाना है कि नहीं जाना है? अगली बार बिहार का विधानसभा जन स्वराजियों से भरा होगा। तो देखा आपने किस तरीके से प्रशांत किशोर जो है अपने कार्यकर्ता, अपने सपोर्टरों को जो है वो जोश भरते हुए दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिन नेताओं का टिकट कटेगा, चाहे वो महागठबंधन खेमे में कटेगा, चाहे वो एनडीए खेमे में कटेगा, प्रशांत किशोर की पार्टी जो है और में कई और बिहार के कद्दावर नेता जो है वो शामिल हो सकते हैं। ऐसा जो है वो ट्रेंड 20 के चुनाव, विधानसभा के चुनाव को उठा लीजिए, 15 उठा लीजिए, 10 उठा लीजिए, जब भी उठा लीजिए, नेताओं को अगर जो है वो पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो वो जो है वो या तो निर्दलीय लड़ते हैं या फिर ऐसी पार्टियां, ऐसे बैनर तले चुनाव लड़ते हैं। चाहे वो उस आप बात कर ले बसपा से चुनाव कई लोग लड़ते हैं। पिछली दफ़ा 2020 में क्या हुआ था, जिन लोगों को टिकट जो है वो महागठबंधन से नहीं मिला, एनडीए से न मिल सका, वो चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़े। और इस बार ऐसा समीकरण बनता जा रहा है कि जिन लोगों को टिकट जो है वो एनडीए से नहीं मिलेगा, महागठबंधन से नहीं मिलेगा, वो जो है प्रशांत किशोर में आ जाएंगे। और अभी से ही जिन लोगों को लग रहा है कि हमें टिकट तो मिलना नहीं है, तो अभी से ही वो प्रशांत किशोर को ज्वाइन कर रहे हैं। रोहित, ये है सिनेरियो। और नेताओं की बात करें तो कहा जा रहा है चर्चा तेज है, हल्ला तेज है, हिना शाह भी आ सकती हैं। अगर उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना है तो प्रशांत किशोर के बैनर तले जो है वो चुनाव लड़ सकती है। अरुण कुमार जहानाबाद वाले होंगे, बसपा में हालांकि हैं, लेकिन बसपा में रहने से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा फायदा ये होगा कि वो प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन करें। ऐसे कई नेता हैं जो कि अभी फहरिस्त में है, लिस्ट में है, कि जो कि कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में प्रशांत किशोर की टीम में शामिल हो जाएंगे। और यही वजह है कि पटना के ज्ञान भवन में जब भाषण दे रहे थे तो प्रशांत किशोर, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से लग ही नहीं रहा था कि उनकी कोई नई पार्टी है, जो कि पार्टी अभी पूर्ण रूप से बनी नहीं है। पार्टी पूर्ण रूप से आगामी 2 अक्टूबर को बनेगी, ऐसा लगा ही नहीं। और पूरे जोश खरोश और उमंग के साथ जो है वो प्रशांत किशोर जो है अपनी बातें को पटना के ज्ञान भवन में डिलीवर करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि चाहे तेजस्वी उनकी पॉलिटिक्स क्या है, उनकी पॉलिटिक्स है एंटी तेजस्वी, एंटी नीतीश पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें नॉमी फेल मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, और साथ ही वो नीतीश कुमार पर भी निशाना साध रहे। तो उनकी पॉलिटिक्स में एक नयापन है जो मतलब एक विकल्प देना चाहते हैं बिहार को, जहाँ पे मतलब ना आरजेडी या फिर तेजस्वी यादव या लालू परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, और ना नीतीश कुमार या बीजेपी जुड़ा हुआ कोई हो, यानी कि तीसरा विकल्प हो। ऐसी स्थिति बिहार में बनी थी। ये पिछले 2-3 दशकों में देखें तो एक बार ऐसी स्थिति बनी 2005 के जब फरवरी में चुनाव में विधानसभा के, तब जब रामविलास पासवान की लोजपा के पास चाबी थी। रामविलास पासवान की लोजपा ने जो उस वक्त किया, उसके बारे में बहुत लोग कहते हैं कि वो बहुत बड़ी सियासी गलती थी लोजपा की तरफ से। हालांकि तमाम तरह के डिबेट्स हैं उसको लेकर के, लेकिन क्योंकि चिराग पासवान ने पिछले बार एक फार्मूला अपनाया बिहार में और नीतीश कुमार से बदला लेने के लिए बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत काम किया, और हर सीट पर जहां से जदयू चुनाव लड़ रही थी वहां पे प्रत्याशी उतारे, और करीब करीब 30 सीटों पर तो सीधा नुकसान कराया जदयू का, जहां पे वो हारे चुनाव। हाँ, जो और पूरे बिहार में मतलब कि लगभग जो 100 सीटों पर जदयू जब चुनाव लड़ रही होती है तो लगभग हर सीट पर उनकी हालत खराब कर दी। 1-2 विधायकों को छोड़ दे तो जहाँ पे जीत का अंतर 25-30 हज़ार से ज़्यादा का था। तेजस्वी यादव, देखिए 17 महीने की महागठबंधन में जब बिहार की सरकार नहीं बनी तब तक तेजस्वी यादव के मुखारबिन का ये पंचलाइन रहा था, बिहार की तीसरी नंबर की पार्टी, बिहार की तीसरी नंबर की पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी, यही बोलते थे। और ये किसकी वजह से हुआ था? ये चिराग की वजह से हुआ। 2015 में 71 सीट जेडीयू के पास था विधानसभा में, ठीक है, उनके पास सीटें थे, और ये सीटें 2020 विधानसभा में 43 पर आ गए। हालांकि फिर मटिहानी से जो विधायक थे उसे 1-2 विधायक को उन्होंने तोड़ा, अपनी पार्टी बनाया, तो 45 हुआ। फिर जमा खान निर्दलीय, ये बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्हें लाया अपने पास, तो 45 हुआ। लेकिन 2020 में 43 सीटों पर जेडीयू जो है वो सिमट गई थी। और इसका बड़ा मतलब ये करने में जो है वो सबसे बड़े पीछे कौन थे? तो वो चिराग पासवान। तो अब लग रहा है कहीं प्रशांत किशोर ऐसा गेम ना कर जाए, क्योंकि देखिए वो लगातार 2 अक्टूबर 2022 को चंपारण से स्टार्ट उन्होंने अपनी पदयात्रा शुरू की थी, और हर प्रखंड, हर पंचायत, नाइट स्टे, बीच में उन्हें टाइम मिला तो टीवी डिबेट में शामिल होने के लिए वो पटना आए, दिल्ली गए, लेकिन ओवरऑल वो यात्रा पर ही हैं। और मतलब कि
कई गांवों को उन्होंने टच किया, लोगों से संवाद किया, लंबी बातचीत की। वो ये तेजस्वी वाला यात्रा नहीं था, ये नीतीश वाला यात्रा नहीं है। तेजस्वी यादव बस से निकलते हैं, चाहे नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री भी कई दफ़ा जो कर चुके हैं, कई यात्रा कर चुके हैं। बस से निकलते हैं तेजस्वी यादव, आंधी तूफान की तरह से हाथ से हिलाते हुए, अभिवादन करते हुए, लोगों को प्रणाम करते हुए बस जो है वो आगे बढ़ती जाती है। ये यात्रा नहीं थी प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर पद यात्रा थी। कैंप करते थे। हाँ, कैंप करते थे। एक तो पैदल चलते थे, जो भी मिलता था समस्या से वो सुनते थे, समझते थे, और बिहार के असल नब्ज को वो जो है वो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बिहार के लोग बिहार की असल समस्या को जानना चाहते थे, और इसके लिए वो उन्होंने ग्राउंड जीरो का सहारा लिया। और बीते मतलब कि 2 अक्टूबर 2022 से वो लगातार पद यात्रा पर हैं, और कई सेलिब्रिटियों ने भी उनकी पदयात्रा की तारीफ की है, जो कि बिहार से उनका कोई वास्ता नहीं होता है ना। कई पॉडकास्ट में, कई इंटरव्यूज़ में लोग पूछ देते हैं प्रशांत किशोर के बारे में, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की तारीफ जो है कई बड़े बड़े लोगों ने की है। तो कहीं ना कहीं ये डर, चाहे वो जेडीयू को हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे आरजेडी को हो, चाहे लोजपा चिराग पासवान की ही पार्टी क्यों ना हो, क्योंकि सभी जो राजनीतिक दल हैं वो जान रहे हैं कि धीरे धीरे करके जिस तरीके से नेताओं का शामिल होने का सिलसिला बढ़ा है, ठीक है, अगर प्रशांत किशोर एक भी सीट न जीत पाए क्या फ़र्क पड़ता है? नुकसान तो किसी को तो पहुंचा देंगे ना। चिराग पासवान की पार्टी ने एक सीट जीती थी, मटिहानी वाली, जो कि वो भी जेडीयू में चले गए थे उनके विधायक राजकुमार, लेकिन बड़ा नुकसान तो नीतीश कुमार को पहुंचा दिया था ना। अगर उस तरीके का खेल या उस तरीके से आसपास भी प्रशांत किशोर पहुंच जाते हैं तो बड़ा नुकसान होगा। किससे नुकसान होगा? महागठबंधन को नुकसान होगा या बीजेपी को नुकसान होगा, ये सीट दर सीट तय होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो जातिवाद से इतर है, वो डेवलपमेंट वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो सीधे कह रहे हैं कि, और साथ में जो हमें उनका भाषण सुना था, वो कह रहे थे कि अभी वो मिनिमम क्वालिफिकेशन भी बनाएंगे, यानी कि कोई अनपढ़ आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है जन स्वराज के टिकट पर। ये सब अभी जो है वो ड्राफ्टिंग की जा रही है। भविष्य की पार्टी के हिसाब से काम करना चाहते हैं कि मतलब कि पढ़ा लिखा आदमी हो, पढ़े लिखे लोगों के लिए पढ़ने वाला माहौल बने, ऐसी पॉलिसीज बने कि लोगों को रोजगार मिले, जो वो कहते हैं अपने भाषणों में। बिल्कुल एक नई तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अमूमन जो है वो पॉलिटिक्स जो है बिहार में कास्ट के आधारित होती है, लेकिन वो कास्ट से बिल्कुल इतर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर जन स्वराज की पार्टी जो सत्ता में आती है तो समझ लीजिए कि आप आखिरी पीढ़ी होंगे जो कि बेरोजगारी देखेंगे बिहार में, जो कि अशिक्षा देखेंगे बिहार में, जो कि जात पात देखेंगे बिहार में। ये सब पंचलाइन लेके चल रहे हैं, बिल्कुल नया पंचलाइन है। तो कहीं ना कहीं डर मुझे लगता है रोहित, सभी पार्टियां रही हैं बिहार की प्रशांत किशोर से, क्योंकि जिस तरीके का डेवलपमेंट बीते 1 महीने 15 दिन में रहा है ना, चुपके से ज्ञान भवन को भर देना। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार, देखिए प्रशांत किशोर आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे, और उनके अगल बगल में कोई बड़ा नेता नहीं है। एक तरफ आपको आनंद मिश्रा नजर आ रहे हैं, एक तरफ दूसरी तरफ कर्पूरी ठाकुर की पोती नजर आ रही हैं। ठीक है, प्रशांत किशोर कहने को कुछ भी कहें कि वो जात पात वाली पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुर्सी के अगल बगल में कौन है ये भी देखिए, तो सबों को साथ लेकर जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं पॉलिटिक्स। तो देखिए यही कहानी प्रशांत किशोर बिहार में जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ना नीतीश, ना लालू या तेजस्वी वहाँ पर एक तीसरा विकल्प देना चाहते हैं। लिहाजा बिहार के तमाम बड़े चेहरे जो अपने अपने इलाके में प्रभाव रखते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, जो प्रशांत किशोर की जनस्वराज के विजन से ताल्लुक़ रखते हैं या उसमें विश्वास करते हैं, उन तमाम लोगों को जोड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर क्योंकि कई राज्यों में मुख्यमंत्री बना चुके हैं, पश्चिम बंगाल से लेकर के आंध्र प्रदेश तक जैसी जगहों पर प्रयोग करते हुए प्रशांत किशोर ने शानदार रिजल्ट दिया। तो बिहार में भी उनका लिटमस टेस्ट कह सकते हैं कि होने जा रहा है 2025 के चुनाव में। उसके पहले 2 अक्टूबर का इंतजार है जब प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का आधिकारिक तौर पर उसके नाम का ऐलान करेंगे, क्योंकि जानकारी यही है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया जा चुका है, नाम 2-3 दिए गए हैं, उसमें से चुनाव आयोग किस पर मुहर लगाता है उस हिसाब से एक ऐलान होगा, और उसके बाद चुनावी मैदान में कूद पड़ेंगे प्रशांत किशोर, और उसके बाद सीधा मुकाबला होगा उनका लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ साथ नीतीश कुमार या फिर बीजेपी से। फिलहाल इतना ही देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।